बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब काउंटिंग का सभी को इंतजार है, लेकिन इससे पहले रोहतास जिले के सासाराम में मतगणना केंद्र पर बीती रात बवाल मच गया। बवाल इसलिए क्योंकि सासाराम में जहां ईवीएम रखी गई थी, काउंटिंग का इंतजार हो रहा था, उसी स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा रात में बंद हो गया और तभी वहां पर एक ट्रक पहुंचा। इसकी खबर लगते ही महागठबंधन के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए बवाल काट दिया कि पहले सीसीटीवी बंद किया गया, फिर एक ट्रक आया और ये ईवीएम बदलने की साजिश है। इस पूरे बवाल और हंगामे के बीच दिनारा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी राजेश और सासाराम के राजद प्रत्याशी सतेंद्र शाह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। आरजेडी के प्रत्याशी बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि अभी अभी खाली ट्रक अंदर गया है, इसमें ईवीएम है। शिकायत के बाद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी कैमरा भी बंद पाया गया। साफ है कि खेल हो रहा है। वहीं सतेंद्र शाह का कहना है कि रात में स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रक क्यों घुसा, सीसीटीवी बंद है, ये ईवीएम बदलने की साजिश है। रोहतास की 7 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। हार से घबराकर ये सब बीजेपी और एनडीए के लोग कर रहे हैं। अधिकारियों पर, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो जिला पदाधिकारी और उसके बाद जो संबंधित आरओ हैं उन पर भी क्या कारण है इस प्रीमाइसेस में। जब ये प्रीमाइसेस सील हो जाता है, आज सुबह में 10 बजे से ही हमारे इलेक्शन एजेंट और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, मतलब ये काम ऑब्जर्वर का है। ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर है इस पूरे जिले में। हालांकि जनरल जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं। मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं। तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें। मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को संतुष्टि दें कि ईवीएम नहीं बदले गए हैं, उसमें ईवीएम मशीन नहीं थे। डीएम ने जो जांच किया वो तो बहुत देर के बाद हुई ना, वो तो 2-3 घंटे के बाद की कार्रवाई थी, 2.5 घंटे के बाद की कार्रवाई। स्ट्रांग रूम आप लोग को जहाँ ईवीएम पहले से रखा है मतदान के बाद का, वो आप लोग को विजिट कराने के आश्वासन दिया गया कि आप सारे प्रत्याशी को स्ट्रांग रूम दिखाया जाएगा? वो तो सुबह का 10 बजे 11 बजे का कार्यक्रम था कि जो सील वील किया गया। उसके बाद सारे प्रत्याशी तो अलग अलग समय पर आए, कौन कौन गया कुछ लोग देखे होंगे जाके, तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। ईवीएम आप बदल के फिर सील कर दे तो उससे कोई मतलब क्या। बहुत सारी चीजें हैं, या किसी अन्य रास्ते से सील वाले पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सील पे अपना निशान लोग रखते हैं, तो वो चीज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ना कोई आने का कारण क्या है। कई उम्मीदवार आ ही नहीं सकता, री-इलेक्शन की मांग कर रहे हैं कई उम्मीदवार, वो भी नहीं होंगे। निश्चित रूप से ये सवाल आएगा। पक्ष के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन दूसरे प्रत्याशी नहीं है। सत्ताधारी दल के प्रत्याशी क्यों नहीं आए, उनको भी तो ये पता चला होगा। ये तो वीडियो बहुत देर से आप ही लोग के द्वारा वायरल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, शक होना स्वाभाविक है। शक को कैसे चुनाव आयोग दूर करेगा, ये अब सुई जो है, जो बॉल जो है वो चुनाव आयोग के कोर्ट में है और चुनाव आयोग को हम लोगों को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। री-इलेक्शन की भी मांग है क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम मांग तो करेंगे ना भाई। हमको जब शक हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो री-इलेक्शन की तो मांग करेंगे ही। दूसरी ओर इस मामले पर आरजेडी के एक्स हैंडल से भी ट्वीट कर आरोप लगाए गए। वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद आ रहा है। पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए।
स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। वहीं ट्रक पहुंचने और सीसीटीवी बंद होने की खबर जैसे ही फैली, देखते ही देखते सातों विधानसभा के ज्यादातर प्रत्याशी तकिया बाजार समिति के गेट पर पहुंच गए और फिर जबरदस्त विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। रात करीब 2:30 बजे भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ गया, जहां पुलिस को लाठी चार्ज कर भीड़ को खाली करवाना पड़ा। पुलिस की लाठी में सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह और एक पत्रकार भी चोटिल हुआ है। हालांकि पुलिस अधीक्षक द्वारा लाठीचार्ज को गलत व बेबुनियाद बताया गया। स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद रोहतास के एसपी रोशन कुमार और डीएम उदिता सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक की जांच की गई, जिसमें केवल खाली बक्से पाए गए। डीएम उदिता सिंह ने प्रत्याशियों को समझाने की कोशिश भी की और कहा कि अगर कोई संदेह है तो सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी। आपको बता दें कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले यह घटना जिले में राजनीतिक तनाव बढ़ा रही है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतगणना का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रत्याशियों का धरना और आरोप प्रत्यारोप से माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।